आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे, यहाँ आप जंग करेंगे, दो ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। का हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की, कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्ज़ शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, दो ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूं, हमारी बीवियां किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त,
جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید، عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا؟ الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا، لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی۔ اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے، اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا۔ سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، وہ اسٹیج پہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے، ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں۔ کتنے؟ بول کے بتائیں۔ حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے۔ عباس بن علی بھی تھے، اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے، تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا۔ یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹا کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جیا ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو ایک بار میں۔ حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے،
मजलूम थे, वो तो रो रहे थे। हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह रहा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को। अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है, अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो हो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूं पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए। तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है। जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े। फिर एक तीर उनके भी गले में लगा, और जब वो गिरे ना जमीन पे तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा हूँ, खुली आंख। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, कहा अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीजा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास का बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए।
बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हूं। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जा। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी।